सेट ए का क्वेश्चन नंबर 78 बेटा एवरेज का क्लासिकल क्वेश्चन है। मैंने इसको रखा है इजी कैटेगरी में। बेटा एवरेज क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। यहां पे हमें दिया है कि 3 नंबर्स हैं P Q R, इनका एवरेज है K। इसका मतलब हुआ कि P प्लस Q प्लस R यानी कि सम ऑफ दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय 1 2 3, 3 नंबर्स है तो डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू K, यानी कि P प्लस Q प्लस R को मैं लिख सकती हूं 3 इंटू K। ठीक बात है। अब हमें दिया है P इज एज मच मोर देन द एवरेज एज Q इज लेस देन द एवरेज। P औसत से उतना अधिक है जितना कि Q औसत से कम है। तो बताओ R की वैल्यू क्या होगी? बेटा मैं कहती हूं कि P जो है वो एवरेज K से X ज्यादा है, तो Q जो होगा वो एवरेज K से X कम होगा, यानी कि K माइनस X। ठीक बात। बेटा मैंने P और Q की वैल्यूज लिख ली एवरेज की टर्म्स में। अब मैं इनको यहां पे डाल दूं तो P K प्लस एक्स, Q की जगह मैंने K माइनस एक्स रख दिया, प्लस R इज इक्वल टू 3K। बेटा प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, K प्लस K 2K, 2K प्लस R इज इक्वल टू 3K। R मेरे पास आ जाता है 3K माइनस 2K यानी कि K। R आ गया एवरेज के बराबर, तो R की वैल्यू होगी ऑप्शन ए K। बेटा अगर आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी। इस सवाल को ओरली भी किया जा सकता था। हमें दिया है कि जो P है वो एवरेज से उतना ज्यादा है जितना कि वैल्यू Q एवरेज से कम है, यानी कि P एवरेज से जितना ज्यादा है वो बैलेंस हो गया क्योंकि Q एवरेज से उतना ही कम है। तो बेटा P और Q का एवरेज हो गया K, यानी कि K मिडिल वैल्यू हो गई P और Q की। अब P Q R तीनों का एवरेज अगर K है तो R की वैल्यू K ही होगी। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।